वलवर? ये वलवर कहाँ से बीच में आ गया? वलवर कैसे नहीं होगा बीच में बाबा? सिराज, खुदा के लिए छोड़े इस चीज को। क्या मतलब है तुम्हें? ये हमारा रिवायत है, तुम कह रही हो छोड़ दो। ठीक है भाई, लेकिन आप हमें भी तो समझाए ना, आखिर क्या रिवायत है ये? बताएं। देखिए बाजी, हम लड़की ऐसे मुफ्त में नहीं देता। हमारा कबीले का रवायत है कि हम दूल्हा से पैसे लेते हैं। सिराज, छोड़े बेनफरसुदा रस्मों को। क्यों क्यों छोड़ दे बाबा? रवायत है हमारा। नहीं सिराज बेटा, आप बताइए आपकी रिवायत क्या कहती है, कितने पैसे? देखिए बाजी, गुलबख्श जो है वो हमारा छोटा बहन है, बहुत लाडला है वो। दूसरा ये कि वो डॉक्टर भी है, और तीसरा ये कि कबीले से बाहर शादी हो रहा है, तो बस यही आपके लिए 25 लाख। सिराज बेटा, दरअसल हमें इस रस्म के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अच्छा, वैसे भी बाजी बाहर वालों को हम लोगों के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं होता, ना हमारे रस्म रिवाज के बारे में और ना हमारे हालात के बारे में। इतनी रकम के लिए बेटा वक्त तो चाहिए होगा हमें। बाजी, क्या ज़हन ने अभी तक कुछ नहीं बनाया? नहीं बेटा, जितना इस उम्र में कोई कर सकता है उतना तो उसने कर लिया है, मगर फिर भी। कोई बात नहीं है बाजी, हमारे यहाँ तो उधर लड़कों को 10-10 साल लग जाता है वलवर का पैसा जमा करते हो, और शादी तभी होता है कि जब वो पूरा पैसा लेकर आता। अब देख लो, हमको इतना जल्दी नहीं है। सिराज, 25 लाख बहुत है। पापा, कहाँ बहुत है? 25 लाख में 2 कमरे का फ्लैट भी नहीं है, और फिर हमने ये पैसा कोई अपने लिए तो नहीं लेना है। वो जो मेहमान आएगा उनको खाना भी खिलाना है और वापस भेजना है इज्जत के साथ, और 5-5 हजार रुपए तो वो मिठाई वाले को भी देना पड़ेगा ना। सिराज, गांव की बात और होती है, वक्त बदल गया है, आप कुछ तो ख्याल करें। अच्छा, वलवर लेना अजीब लगता है? एक मर्द जो पैसे कमाना जानता है और अपनी शादी के लिए पैसा जमा कर सकता है, वो अजीब बात। और एक लड़की से जहेज के नाम पर लाखों रुपए लिया जाता है, वो अजीब बात नहीं है? बोलो, अभी लड़की पैदा भी नहीं हुआ और उसके लिए जहेज का सामान जमा करने लग पड़ते हैं ये लोग, ये अजीब बात नहीं है? वलवर लेना अजीब है, कमाल है। हम पूछता है बाजी, वलवर अगर बुरा है तो जहेज लेना बुरा क्यों नहीं? बेटा, यही बात तो मैं करने आई हूँ कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस इज्जत और प्यार चाहिए। बस यही बाजी, यही बात तो हम इसको समझा रहा है और इसकी समझ में नहीं आ रहा। जहेज लगाया हुआ है, ये लेना है, वो लेना है, ये लेके देना है, वो लूंगी। पापा छोड़ दो। हमने उसको तालीम दिलवाया और उसको एतमाद दिया है, और उसने अपना इज्जत से अपना मुकाम बना लिया। बाजी, हमको भी इज्जत और प्यार के सिवाय ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है। गुलबख्त आपका अमानत है, आप इसे इज्जत के साथ ले जाएं और प्यार के साथ रखें, बस यही हम चाहते हैं।
कॉफी बीन। नाराज हो? ऐसे क्या देख रही हो? कम से कम आज के दिन तो ऐसे मत देखो। मिशेल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। I can't believe this. तुम्हें कैसे याद था कि मेरी बर्थडे आज? तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया हूँ? चलो ना यार, अब तो माफ कर दो प्लीज। ऐसे क्या देख रही हो? सीधे यहाँ आ रहे हो? जाहिर सी बात है, तुम्हारे हाथ की कॉफी पिए बगैर तुम्हें कोई काम नहीं शुरू कर सकता। ये बुरी आदत तुमने ही डाली मुझे इस ऑफिस में। कॉफी पियोगे? अभी भी तुम पूछ रही हो? Thank you. क्या ख्याल है आज लंच में केक हो जाए? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इतनी भुजी भुजी क्यों? कॉफी ठीक है? थोड़ी स्ट्रांग है, लगता है गुस्सा डाल दिया तुमने बीच में। ज़ैन, ये कॉफी शायद मेरी हाथ की आखिरी कॉफी है तुम्हारे लिए। नो डाउट ज़ैन, इन 3 सालों में तुमने जो परफॉर्मेंस दी है वो इनक्रेडिबल है, मगर लगता है अब तुम्हारी प्रायोरिटीज और ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो गए शायद। देखो दोस्त, ये बिजनेस है, हम सब यहाँ काम करते हैं और बदले में पैसे ले जाकर उन पैसों से एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि अगर मजदूर मजदूरी करने से रुक जाएगा तो फैक्ट्री भी रुक जाएगी, और अगर फैक्ट्री रुक गई तो ना मजदूर कुछ कमा सकेगा ना मालिक। सर, मजदूर की किस्मत में जो मजदूरी लिखी है वो तो उसे मिलेगी, आप उसकी फिक्र मत करें। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं आपसे कि अगर आपको जाती तौर पे कोई तकलीफ हुई हो, कोई दुख पहुंचा मेरी किसी बात से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम जैसा आदमी किसी भी कंपनी के लिए एक एसेट होता है, मगर तब तक जब तक उसका दिल उस जगह पे लगा रहे। तुम मुझे हमेशा याद रहोगे क्रिएटिव लोगों की लिस्ट में, और मुझे आप सब हमेशा याद रहेंगे अपने प्यारों की लिस्ट में। थैंक यू। क्या बना उस लड़की का? कौन सी लड़की? नताशा। शी इज गॉन। हाँ, कल सुबह फ्लाइट 11 बजे पहुंच जाएगी। सारी ईमेल कर दी है डिटेल्स, नहीं तुम खुद गाड़ी लेकर आओगे। सामान इतना नहीं है। और हाँ, आज फ्लैट भी प्रिपेयर कर देना। ओके। क्या हुआ नताशा? ड्राइवर, गाड़ी रोको इस दुकान पे। कुछ चाहिए यहाँ से?
ड्राइवर गाड़ी चलाओ और जल्दी एयरपोर्ट पहुंचो। हाथ होती है यार। तो क्या करता? पाँव पड़ जाता, भीख मांगता, मैं करता क्या? 3 दिन हो गए यार, तू मुझे अब बता रहा है? क्या फर्क पड़ता है यार, उस वक्त बताता, अब बता दूं, तू क्या कर लेता? अब करेगा क्या तू? तेरी शादी सर पे है यार। तुझसे उधार ले लूंगा शादी के लिए। बकवास मत कर, मुझ पे तो पहले ही पूरे मोहल्ले का उधार है। सुबह घर से निकलता हूँ और रात को आता हूँ कि कोई मुझे देख ना ले। तू भी अब बता रहा है यार। वैसे सब किया धरा ना तेरा ही है। तूने नौकरी को जमींदारी समझा हुआ है कि नौकरी पे गया गया ना गया ना गया। अब ऐसे तो नहीं चलता ना यार। अब मेरे बॉस बनने की कोशिश मत कर। नौकरी क्या छोड़ी, सब अपनी औकात भूल गए। औकात तो अब तुझे तेरी याद आएगी बेटे। तुझे पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या है जब 1 साल के बाद तुझे पैम्पर्स खरीदने पड़ेंगे। बहुत कमीना आदमी है। अच्छा बताओ और क्या खाएगा? वो तेरे से बहुत खाया मैंने, आज मैं खिलाऊंगा तुझे, बता ना। चलो बैठ जा। तूने बुलाया? इससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी यार, एक दफा इसकी बात सुन ले। बहुत ही कमीना आदमी थी। मामा, मामा, मामा! जी 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 बीबी जी, मैंने तुम्हें बुलाया है। जी बेगम साहब जरा बाहर गई है। कहाँ गई है? बताकर क्यों नहीं गई? बुलाओ उन्हें, फोन करो। मुझे अभी इसी वक्त चाहिए वो अपने पास। इस तरह तो कोई किसी के साथ नहीं करता जैन। अब सही कह रही, ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करता जैसे उसने किया। ऐसा लगता है कि वो आसमान से गिर के टूट गई है जैन। गिरी सिर्फ वो नहीं है, मेरा भी बहुत कुछ टूट गया। तो फिर दोस्ती जिस तरह शुरू हुई थी उस तरह ही खत्म हो गई। इस तरह मत बोलो जैन। आज तक नताशा ने किसी रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दी। पहली दफा उसने तुम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा है। अब उसको यूं अकेला मत छोड़ो। लेकिन मेरा रिलेशनशिप सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं है, मेरा रिलेशनशिप 2 खानदानों के दरमियान है। ये रिलेशनशिप एक कबीले के साथ। मैं कब कह रही हूँ कि वो रिश्ता तोड़। मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ कि यूं अचानक धकेल के रिश्ते खत्म नहीं होते जैन। अगर रिश्ता खत्म करना है तो उसमें से आहिस्ता खिसक खिसक के निकलना होगा। और नताशा जैसी लड़की, माँ उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी कमिटमेंट, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप सारे शॉर्ट टाइम के होते हैं। अगर उसको प्रॉपर्ली और केयरफुली डील करो तो आसानी से निकला जा सकता है। लेकिन मेरे रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म के नहीं, और ये आहिस्ता आहिस्ता से खिसकने वाला कल्चर, इसे तो मैं वाकिफ भी नहीं। मैंने उसे सिर्फ मुंह मोड़ा, कोई रिश्ता नहीं तोड़ा। वो एक बार मेरे सामने आ गई तो फिर मैं लौट नहीं सकूंगा। डॉक्टर गुल, आपने बुलाया था? शमीम, कुछ तो ख्याल करो, हॉस्पिटल में है हम लोग। डॉक्टर गुल, नर्स की भी भला क्या जिंदगी होती है, उसके तो सारे गम और सारी खुशियां बस हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं। तुम अपने सारे अरमान शादी के दिन पूरे कर लेना। जितना गाना है, जितना डांस करना है, घर पर ही करना। शादी में
शादी में हम सब कैसे आएंगी? किसी की नाइट ड्यूटी होगी, किसी की इवनिंग में ड्यूटी होगी। और वैसे भी कितने दिनों बाद खुशी की खबर सुनी है, और आप कह रही हैं कि वहां आकर गाएं? क्यों, हम तो यहाँ ही गाएंगे। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते। समीना, समीना, नताशा ने कुछ खाया? जी उन्होंने कुछ नहीं खाया और बगैर बताए वो घर से बाहर निकल गई। तुम लोगों ने उसको रोका नहीं? अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, बात नहीं समझ आती? जब मैंने साफ साफ कहा था कि उसका ख्याल रखना, उसको कहीं जाने नहीं देना, तो ड्राइवर, 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 जल्दी चलो, गार्ड भाई गेट खोलो, चलो 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 जल्दी। बस चलो बेटा, उठो, शाबाश। मेरी बातें हजम ही नहीं। नताशा क्या हाल बना लिया तुमने अपना। चलो शाबाश। अब मुझे बैठने दे पापा के पास। सुल्तान तुम्हें गोली मार देता अगर जिंदा होता।
उस 2 टके के शख्स के लिए तुमने जो अपना हाल किया है, सुल्तान कभी बर्दाश्त ना करता। और आप क्या करती हैं? आप भी तो मुझे गोलियां खिलाती हैं। ये कम से कम मेरी बात तो सुनते हैं, मुझे समझते हैं, और आप समझाती हैं। इस शख्स को आप तो टक्के का कह रही हैं, शख्स को पापा ने मेरी हाथ सर पे बैठाया था और उसने अपनी औकात दिखा दी। जहां से आया था वहीं वापस चला गया ना, और तुम बैठी रहो इस कब्र पे। यही फर्क है इस कब्र में और आप में। आप मेरी मोहब्बत तो टक्के का कह रही हैं। नताशा, तुम्हारी मोहब्बत को नहीं, मैं उस शख्स को 2 टके का कह रही हूँ। शख्स ही तो मेरी मोहब्बत है। आज पापा होते तो क्या करता बताओ? अगर जिंदा होता तो क्या करता? खरीद लेता या गोली मार देता? भीख नहीं मांगता तुम्हारे लिए, ना ही अपनी झोली फैलाता। अब जैन से मिली है? मैं जैन से भी मिली हूँ, गुलबख्त के पास भी गई थी, उससे भी मिन्नतें की, हाथ जोड़े तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करती तुम्हारे लिए? माँ हूं ना, बाप की तरह ऐलान नहीं करती, बस जो भी कर सकती हूँ करती हूँ। इतनी तन्हा जिंदगी गुजारने के बाद आपको लगता है मोहब्बत भीख में मिलती है? ये देखो, तुम्हारी फूफू ने कोयटा से भिजवाया है, आज ही पहुंचा है। बहुत खूबसूरत है। अरे पहनकर दिखाओ ना। क्या हुआ? क्या बात है? शहनाज आंटी आई थी, फिर बता रही थी कि नताशा ठीक नहीं है, उसकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं है। तो तुम क्या कर लोगी? मैं चाह रही थी मैं एक बार उससे मिल लूं। पागल हो गई हो क्या? क्या करोगी उससे मिलकर? शायद वो मेरी बात समझ जाए। कौन सी बात? क्या जैन का हाथ पकड़कर उसके हाथ में थमा दोगी? इससे कम पर वो कुछ नहीं मानेगी। अरे रोजी, क्या देख रही हो? पता है मैंने क्या सोचा है? इनको यहाँ से निकाल कर स्विमिंग पूल में डाल दूं। यहाँ पे बेचारियां बहुत सफोकेट हो जाती हैं, वहां पे खुली जगह। नहीं यार, इनको तो समंदर में डाल देना चाहिए, बिल्कुल ही आजाद हो जाएंगी। नहीं नहीं, वहां पे तो फिर बड़ी मछलियां खा जाएंगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं पागल हो गई हूं ना। इतना कॉस्टली एक्वेरियम, उसमें से निकाल के। वैसे मैंने अपने साथ भी ऐसे ही किया। अच्छी खासी एक्वेरियम में रहती थी, सांस लेने की लालच में बहती गई, किसी पानी में, किसी पानी में, तो नहीं किस दरिया में।
अच्छा चलो छोड़ो, तुम कैसे आई? इनवाइट करने आई हो शादी पे? दिखाओ कार्ड, कैसा बना है? ढंग का बना है या पठानों जैसा रंग बिरंगा? नहीं, मैं वैसे ही तुम्हें मिलने आई हूँ। अच्छा, तो कैसी जा रही है शादी की तैयारियां? ड्रेस बनाया है? तुम तो बता रही थी कि वो अपना ट्रेडिशनल होता है ना तुम्हारा ड्रेस। वैसे तुम अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो। अपना ख्याल रखा करो, बहुत वीक हो गई हो। वीक कहाँ से? आंटी बता रही थी कि तुम कुछ भी नहीं खाती, सारा दिन ऐसे ही रहती हो। ओह अच्छा, तो तरस खाने आई हो? नताशा, ऐसे प्लीज मत कहो। ओह अच्छा, तो एज अ डॉक्टर मुझे डाइट प्लान देने आई हो? नाश्ते में क्या खाना चाहिए, लंच में कितनी कैलोरीज होने चाहिए, कितनी टाइम पे फ्रेश जूस पीना चाहिए? नताशा, मैं तुम पर तरस नहीं खा रही, ना ही कोई डाइट प्लान देने आई हूँ। मैं तुम्हारे दुख से अलग नहीं रह सकती। ओह कम ऑन, बस करो अपनी फिल्मी डायलॉग्स। देख लिया मैं किस हाल में हूँ, हो गई तसल्ली? अब जाओ जाके अपनी सेज तैयार करो। और जाते जाते इस औरत को भी बता देना कि तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया है और अब किसी को कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कोई पूछे और कोई भी बकवास करे मेरे साथ, ठीक है ना? थैंक्स फॉर कमिंग। मैं सोच रही थी इसको ये खुद गर्जी कहाँ से मिली है, माँ से या बाप से? पर ये इसके लिए बहुत अच्छी है, कम से कम ये खुद को नहीं मारेगी।
अच्छा जैन भाई, अब हमको इजाजत दो। इन औरतों को तो जब तक गाड़ी में ना बिठाओ ना, ये तो हिलने का नाम नहीं लेता। सिराज भाई चाय तो पी कर जाए। यार बाबा, ये इतना देर से हम क्या कर रहा था? चाय तो पी रहा था। अच्छा अब कल मुलाकात होगा, तुम लोग गाड़ी में बैठो। अच्छा खुदा पामान है। खुदा हाफिज। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन गुलबा तुमसे नंबर ले गई है। ज़ैन, ज़ैन, ज़ैन। ओह टीपू, ज़ैन का पता कहाँ है? खाला वो उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी तो उसका पता करने गया। उसकी तबीयत खराब हो गई थी? आप फिक्र न करें, आप आराम करें, मैं पता करता हूँ उसका। हाँ फोन करो उसे। हाँ मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। और तुम थोड़ा आराम कर लो, हो सकता है ज़ैन को थोड़ी देर लग जाए। दरअसल किसी मेहमान की तबीयत खराब हो गई है अचानक, तो टीपू बता रहा है कि ज़ैन उसे लेकर हॉस्पिटल गया। मोहब्बत अजनबी जज्बा नहीं कोई जिसे तुम ना समझ पाओ। इसे हर आंख पढ़ती है, इसे हर होंठ छूता है, इसे हर दिल समझता है, मगर ये शर्त शामिल है, तुम्हारा दिल वो शीशा हो कि जिसके पार की दुनिया हर एक मौसम, हर एक मंजर इधर बैठे नजर आए, वगरना रेत की मानिंद कोई भी नाम तुम लिख दो, हवा का एक चौंका और तुम खाली हाथ रह जाओ। मोहब्बत अजनबी जज्बा नहीं कोई जिसे तुम ना समझ पाओ। मोहब्बत अजनबी जज्बा नहीं कोई जिसे तुम ना समझ पाओ। मोहब्बत अजनबी जज्बा नहीं कोई जिसे तुम ना समझ पाओ। एक्सक्यूज मी, देखिए अब आप यहाँ से चले जाएं, शिफ्ट चेंज होने वाली है, मसला हो जाएगा। इसे हर आँख पढ़ती है, इसे हर होंठ
होंठ छूता है, इसे हर दिल समझता है, मगर ये शर्त शामिल है। I'm sure तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। I promise। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। क्या भी जिंदगी तुम्हारी नहीं, जब तुम कहोगे तब करोगे। सजनी से करोगे बहाना क्या? हवा का एक झोंका और तुम खाली हाथ रह जाओ। हैप्पी मैरिज। इतनी सुबह सुबह नई नवेली दुल्हन को उठाना अच्छी बात नहीं होती, मगर मुझे तो पता है कि तुम सारी रात अपने दूल्हे का इंतजार करती रही। डोंट वरी, वो थोड़ी देर में आता ही होगा तुम्हारे पास। मगर तुम उससे नाराज मत होना, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तुमको मनाने के लिए एक कहानी सुनाएगा कि रात को उसके गेस्ट की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहां पे उसे तुम्हारी याद बहुत तड़पाती रही। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इस दौरान उसे दो लोगों ने गन पॉइंट पे किडनैप कर लिया। उसे एटीएम में लेके जाकर पैसे निकलवाते रहे। इसी बीच में तुम्हारी कॉल्स भी आई, लेकिन वो अटेंड नहीं कर सका। हालांकि तुम उसका झूठ पकड़ सकती हो कि उन बदमाशों ने उसका फोन क्यों उसके पास रहने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसे माफ कर देना। वो तुम्हारी इज्जत है ना।